हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या एजुकेशन 2.0। स्वागत है आप सभी का विद्या एजुकेशन 2.0 पे। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का पहला लेसन जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, उसका लेक्चर 5 करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला कहता है उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखने के लिए, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला अंतर तो दोनों का परिभाषा हो जाएगा। एक का यानी उत्तल दर्पण का जो आपका परावर्तक सतह होता है यानी चमकीला जो सतह होता है वह बाहर की ओर उभरा रहता है। इस तरीके से आपका उत्तल दर्पण का बाहर की ओर चमकीला सतह उभरा होता है। और अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वह आपका अंदर की ओर धंसा होता है, यानी जो चमकीला सतह है वो अंदर की ओर धंसा होता है। ये सबसे पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर कहता है कि इसमें जो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण जो है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, या काल्पनिक को भी हम आभासी भी कहते हैं। और अवतल दर्पण में काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। तो दूसरा अंतर तो ये हो गया कि उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी और आभासी यानी काल्पनिक भी। तीसरा जो अंतर है, उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वह हमेशा कैसा बनता है, तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह दोनों प्रतिबिंब बनता है, यानी सीधा प्रतिबिंब भी बनता है और उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है। और ये चौथा जो आपका हो जाएगा, इसमें जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा छोटा बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब बनता है वह बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और वस्तु के आकार का भी बनता है। यानी तीनों प्रकार की वस्तु के बराबर भी बनेगा, वस्तु से छोटा भी बनेगा और वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बनेगा। तो यही चार अंतर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, कुछ नोट पॉइंट है। कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह होता है ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है? ऋणात्मक। ये आपका अवतल दर्पण है और इसका जो फोकस होता है वह किधर की ओर होता है? दर्पण के सामने होता है। दर्पण के सामने यानी फोकस दूरी इधर ही बनेगा, फोकस दूरी इधर बनेगा तो इधर क्या होता है? ऋणात्मक माइनस, और इधर क्या होता है? प्लस। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा कहता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह धनात्मक होता है। तो धनात्मक होता है तो देखिए उत्तल दर्पण का जो इमेज है इस तरीके का रहता है, और उत्तल दर्पण में हम आपको बताए थे कि इसका फोकस जो होता है, फोकस बिंदु जो होता है या फोकस दूरी जो होता है वह दर्पण के पीछे रखा जाता है। यानी वस्तु जब भी रहता है ये दर्पण के पीछे इसका फोकस बनता है, तो पीछे बनेगा यानी इसका चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा, धनात्मक होगा। तीसरा कहता है आपका, तीसरा जो है वह आपका कहता है कि दर्पण के वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है। यानी जो दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता है आर होता है, जो किसका दोगुना होता है? तब फोकस दूरी का दोगुना होता है। अगर हम एफ में 2 से गुना कर देते हैं तो यह दोनों क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तीसरा अगला जो आपका चौथा पॉइंट है वो कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। यानी दर्पण का जो फोकस दूरी होता है यानी एफ जो होता है वह वक्रता त्रिज्या का कितना होता है? आधा होता है। यानी अगर हम वक्रता त्रिज्या को आधा कर देते हैं तो हमारा फोकस दूरी के यह बराबर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरण आरेखों की आवश्यकता होता है? तो गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको 4 किरणों की आवश्यकता होता है, जिसमें आपका सबसे पहला किरण, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ध्यान से, सबसे पहला किरण कहता है कि जो किरण परावर्तन के पहले मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। देखिए फिगर में, परावर्तन के पहले किरण मुख्य अक्ष के यानी ये प्रधान अक्ष के समानांतर है,
वह परावर्तन के पश्चात, परावर्तन हुआ, इसके पश्चात फोकस से वास्तव में गुजरती है, फोकस से वास्तव में गुजर गया। और इस इमेज में देखिए फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। यानी कहने का मतलब कि जब भी आपतित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है, चाहे वह अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जब वह प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो वह परावर्तन के बाद जो परावर्तित किरण है वह अवतल दर्पण में फोकस से गुजरती है और उत्तल दर्पण में फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा है आपका, कहता है कि जो किरणें परावर्तन से पहले फोकस से गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है, वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस इमेज में देखिएगा कि यह क्या है, कहता है कि जो किरणें परावर्तन से पहले मुख्य फोकस से यानी फोकस से होकर गुजरती है। देखिए परावर्तन से पहले इसमें फोकस से गुजर रहा है और या तो गुजरते हुए प्रतीत होगा, तो इसमें देखिए गुजरते हुए प्रतीत हो रहा है, तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद वह किरण प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। यानी दूसरा कहता है कि जब भी किरण आपका फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती है या फोकस से गुजरती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। यह आपका दूसरा हुआ। तीसरा कहता है, तीसरा आपका कहता है कि जो किरणें परावर्तन से पहले वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है तो वह परावर्तन के पश्चात ठीक उसी मार्ग में लौट आती है। यानी कहने का मतलब कि जब भी किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। सिंपल भाषा में हम आपको बता रहे हैं कि जब भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद वह उसी पथ पर लौट जाती है जिस पथ से वह आई थी। यह आपका तीसरा हो गया। और लास्ट जो है आपका चौथा, ध्यान दीजिएगा, चौथा कहता है कि जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर पड़ती है, दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है, तो वह परावर्तन के नियमानुसार वह क्या होती है, लौट जाती है। तो परावर्तन में कोण आई और कोण आर दोनों आपस में बराबर होता है। तो हम यह भी इसको सिंपल भाषा में जानेंगे, सिंपल तरीके से हम लोग जानेंगे कि जब आपतित किरण दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है, चाहे वह दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, अगर वह दर्पण के ध्रुव पर पड़ेगी तो वह जितना कोण बनाकर आएगी उतना ही कोण बनाकर वापस लौट जाएगी। तो वही कहता है कि जो किरण दर्पण के ध्रुव पर टकराती है वह परावर्तन के नियमानुसार मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हुई परावर्तित होती है। यानी जितना कोण बनाकर आती है वह उतना ही कोण बनाकर लौट जाती है। फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखिएगा एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपने यानी सरल लैंग्वेज में, सरल तरीके में, कि जब भी प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरण फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। यह आपका पहला हो गया। दूसरा जो है वह है आपका कहता है कि जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से गुजरती है यानी फोकस बिंदु से आती है या आती हुई प्रतीत होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर लौट जाती है। तीसरा जो है वह आपका कहता है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है या वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद वह उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी जिस पथ पर वह आई थी उसी पथ पर वापस लौट जाती है।
और लास्ट जो है वो आपका कहता है कि जब भी किरण अब दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है तो वह जितना कोण बनाकर आती है उतना ही कोण बनाकर वापस लौट जाती है। यही आपका 4 किरण आरेख है। इसी के द्वारा सारे इमेज बनाए जाएंगे। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।